Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Here we have question number 6 of exercise 7.1. So, this is the figure. In this figure, we are given here with AC is equal to AE. This AC and AE are equal. AB is equal to AD. This AB and this AD side are equal. And angle BAD, that is BAD. This much angle is equal to angle EAC. EAC means this angle. So we have to prove here BC is equal to DE. BC is equal to DE. अभी तक 1 to 5 तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमें यहाँ पे डायरेक्टली पता लग जाता था कि हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को प्रूव करना है, जिसके बेसिस पे हम सीपीसीटी यूज़ करके कोई भी साइड्स को इक्वल लिख लेते थे। अब यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट बताने को नहीं बताई गई है कि कौन सी ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो वी विल फर्स्टली सी कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो किन दो ट्राइंगल्स के बीच में लाई कर रही हैं। सो वो ट्राइंगल्स कौन सी हैं? BC की बात करें तो BC इज़ लाइंग इन दिस ट्राइंगल, तो ये कंप्लीट ट्राइंगल क्या बनेगी? BAC। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, नाउ वी विल सी D इज लाइंग इन विच ट्राइंगल? सो DE, अगर कंप्लीट ट्राइंगल बनाए तो DEA या फिर हम बोल सकते हैं DAE। चलिए एटलीस्ट हमें ये पता लग गया कि हमारे पास दो ट्राइंगल हमें कौन सी लेनी है जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE है बाय CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ बात आती है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हमें 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। सो लेट्स सी ट्राइंगल BAC। सो BAC की बात करें और DAE की बात करें तो हमें ये साइड इस ट्राइंगल की ये साइड के इक्वल दिख रही है, दैट इज AB इज इक्वल टू AD। फर्स्ट थिंग मिल गई। सेकेंड, ये एंगल, दिस इज नॉट द कंप्लीट एंगल इन दिस ट्राइंगल, सो इसको हम बाद में देखते हैं। मतलब ये एंगल हमें यहाँ से इक्वल मिल सकता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे एक स्टेप। सो लेट्स सी आफ्टर हैविंग द थर्ड थिंग, दैट इज दिस साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की ये साइड के इक्वल है, दैट इज AC इज इक्वल टू AE। सो ये चीज़ और ये चीज़ हमें गिवन थी। अब हमें पता है कि BAD EAC के बराबर है। दिस BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। बट हमें तो इस ट्राइंगल में चाहिए एंगल BAC। अगर हम बता दें कि एंगल BAC इक्वल है एंगल इस ट्राइंगल की DAE के, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास साइड एंगल साइड का कंसेप्ट लग जाएगा, दैट इज साइड एंगल साइड। वट ये एंगल तो हमें कम्प्लीटली गिवन ही नहीं है इक्वल, वट हाफ ऑफ द पार्ट्स आर इक्वल। सो क्या चीज़ उसमें कॉमन है जो हम ऐड करके वो एंगल बना सकते हैं? यू कैन सी हियर, ये एंगल में इतना पार्ट अगर प्लस हो जाए तो ये बन रहा है, और इस वाले एंगल में भी इतना पार्ट अगर प्लस हो जाए तो ये कंप्लीट बन रहा है। सो मतलब हमें प्लस क्या करना है, इस वाले एंगल्स की दोनों साइड हमें प्लस करना है DAC को, ये वाला पार्ट DAC। सो मैंने ये साइड में कर दिया एज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। एड एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। सो क्या बनेगा? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स एंगल EAC, यहाँ से ले रहे हैं, प्लस एंगल DAC, और वो क्या बन रहा है? एंगल BAD प्लस DAC। BAD प्लस DAC कम्प्लीटली बन गया BAC। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAC।
EAC प्लस DAC बन गया EAD, या फिर हम बोल सकते हैं DAE। तो हमें ये चीज़ मिल गई और हमने क्या किया, इसको प्रूव किया है। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, और इसका रीज़न क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड congruence rule, triangle BAC is congruent to triangle DAE implies angle BAC, this was not asked, okay, this is already given, so we have to tell this BC. Now we can say if this triangle is congruent to this triangle, so means this side BC is equal to this side DE, so which implies BC is equal to DE by CP CT. Again I am telling here, इसमें हमें जो भी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होता है, सो वी फर्स्टली सी दैट कि वो साइड्स कौन सी ट्राइंगल में लाई कर रही है, वहाँ से हमने वो ट्राइंगल्स देख ली, फिर उस ट्राइंगल में देखा कि क्या हमारे पास 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही है, सो दैट हम कोई रूल अप्लाई मतलब रूल वहाँ पे अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास 2 थिंग्स तो हमें डायरेक्टली गिवन थी, दैट इज़ द साइड्स, व्हाट द थर्ड थिंग दैट इज़ एंगल वाज हाफ गिवन, सो कुछ पार्ट उसमें था, अगर ऐड कर देते तो हमारे पास वो कम्प्लीटली बन जाता एंगल का कंसेप्ट। तो इसलिए हमने उसको जो गिवन एंगल्स इक्वल थे उसमें प्लस कर दिया उस पार्ट को, और उसके बाद हमें वो कंप्लीट मिल गया, दैट इज़ एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, और उसके बाद हमने उसमें लिख दिया कि वो प्रूव किया है, इसलिए प्रूव। सो बाय SCS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल।